अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई इसके रशिया के खिलाफ, तब भी पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया कि जिहादियों को पहले बनाया जाए। फिर 2001 में जिन जिहादियों को हमने ट्रेनिंग दी थी उन्हीं को हमने फिर बाद में जो है कह लें गले लगा के बाद में हमने चुरा खबो दिया, ठीक है, उन्हीं को हमने जो है बाद में जो है पीछे छोड़ दिया। उन्हीं के शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 1947 में इंडिया हमारे से अलग हुआ है और 71 में बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ है। आप उन दोनों की कोई सेंस है इस बात की? इकोनॉमीज कंपेयर कर लें और हमारी इकोनॉमी कंपेयर कर लें। पहला लीडर जो अभी तक निकला जिसने अमेरिका को नो कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इमरान खान था, जिसको हटा दिया गया। हमने अंजाम देखा उसका क्या हुआ, ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशन होती है, उनको हटा दिया जाता है सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कहने पे। ठीक, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत चेंज हुआ, पहले 10 साल में 8 जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है, और फिर यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ी रही है। तो इंडिया में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, बांग्लादेश में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ठीक है, वहाँ डेमोक्रेसी जो है ना, जो हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य किसान, आप लोग देख रहे हो कॉमेडी रिएक्शन चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पीपल टीवी का, और वो वीडियो का टाइटल ये है कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका का गुलाम बन गया, अमेरिका का गुलाम क्यों बन गया, और अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। तो बहुत सारे टॉपिक को भी डिस्कस होगा, और यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक कैसे प्रोपेगेंडा करती है, कैसे तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा बयान देती है। आप लोग को देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और जो प्रोपेगेंडा बोलेगा उसको मैं ब्रेक करूंगा, इसलिए मैं अपना ओपिनियन वीडियो के बीच में या वीडियो में आखिर में दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को भी देखे पूरा मजा आए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते देने का 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम 1947 से बात करें इस खिते में, साउथ एशिया में, तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमेरिका के कैंप का हिस्सा रहा है। क्या वजह है, हमने और अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, हम अमेरिका के फुट पैड बन के रह गए, इसकी वजह क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। दुनिया में जो मेजर 2 ताकतें आती हैं 1947 के बाद, जब बाइपोलर होता है वर्ल्ड, उसमें एक तरफ हमें रशिया नजर आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ अमेरिका नजर आता है। तो अमेरिका जो था वो डेमोक्रेसी को, आपको बेहतर पता है कि वो उसका सपोर्टर था, तो क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे बिल्कुल राइज अप हुआ था 1947 में, और जो स्टार्टिंग कंडीशन थी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी हमारी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी कि हम जो है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल एड्स की शुरू से ज़रूरत रही है, ठीक है, और हमारे ऊपर एक ब्रिटिश कंट्रोल भी रहा है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट था उस तरफ से, तो इसी वजह से हमने उनको चूज किया। फिर हम देखते हैं कि 1977 में जब अफगानिस्तान 1965 में भी अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की, ठीक है, 1971 के अंदर भी अमेरिका ने हेल्प नहीं की। हम सीटो और सेंटो का हिस्सा तो रहे, लेकिन अपने मुफादत अमेरिका ने निकाले, लेकिन हमारी हेल्प नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। 1977 में फिर हमारा दोबारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है, पाकिस्तान का, जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई इसके रशिया के खिलाफ, तब भी पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया कि जिहादियों को पहले बनाया जाए। फिर 2001 में जिन जिहादियों को हमने ट्रेनिंग दी थी उन्हीं को हमने फिर बाद में जो है कह लें गले लगा के बाद में हमने चुरा खबो दिया, ठीक है, उन्हीं को हमने जो है बाद में जो है पीछे छोड़ दिया, तो उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए, उन्हीं का खून हमने बहाया फिर, ठीक है। अच्छा पहले जिनको हमने यहाँ पे जगह दी थी, पहले जिनको हमने रिफ्यूजीज बनाया था, उन्हीं को बाद में हमने कत्ल किया अपने हाथों, अमेरिका के कहने पे। देखा जाए तो एक कठपुतली का खेल आप कहने चल रहा है। तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह ये है कि फाइनेंशियली हम एक तो स्टेबल नहीं है, और हमारे अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नो कह सके। आपको नहीं लगता कि और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए? जैसे आप हिस्ट्री जानते हैं, आपको पता है, आप दुनिया बाइपोलर की बात करें, 1991 के अंदर रशिया जब कोलैप्स किया तो यूनिपोलर हो गया दुनिया, जो अमेरिका सुपर पावर होगी, एक पावर होगी। अब तो दुनिया मल्टी पोलर बनती जा रही है, ठीक है, चाइना भी आ रहा है, इंडिया, जापान, कोरिया आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान वही समझ रहा है शायद अमेरिका का और हमारे मुफाद सेम है। देखें, अभी जो बेसिक वजह है कि हम अमेरिका के पीछे हैं, देखिए, एक तो मेन चीज है कि हमारी जो लीडरशिप है ना, वो सारी अमेरिका को काफी ज्यादा जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। पहला लीडर जो अभी तक निकला जिसने अमेरिका को नो कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इमरान खान था, जिसको हटा दिया गया। हमने अंजाम देखा उसका क्या हुआ, ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशन होती है, उनको हटा दिया। पाकिस्तानी आवाम को कितना आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना। कहाँ पे कहा था इमरान खान ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी टॉपिक पे था ही नहीं, जस्ट एक ऐसे ही पूछा गया था, करेंगे एब्सोल्युटली नॉट, बस। कोई अमेरिका का कोई जर्नलिस्ट हो, या अमेरिका का कोई बड़े ओहदे का कोई व्यक्ति हो, कोई डेमोक्रेट हो, कोई राजदूत हो, किसी को बोला था, किसी को नहीं, बस एक टीवी शो में बोला था, तो यही हो गया एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिका आपको हेल्प नहीं किया, अमेरिका आपने बहुत हेल्प किया अमेरिका आप लोगों को। 1971 में 7वां बेड़ा भेज दिया था इंडिया को मारने के लिए, अगर रशिया नहीं आता तो तब जंग का रिजल्ट कुछ और ही होता, और आप लोग बोल रहे हो। आगे देखते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बात करें ना कि और ऑप्शंस, यकीनन और ऑप्शंस हैं जो कि इमरान खान कंसीडर करने जा रहे थे। अगर आपको याद होगा, ही वाज गोइंग टू नेगोशिएट विद रशिया फॉर द पेट्रोल, ठीक है, जब अभी जंग शुरू होने से पहले आपको याद होगा इमरान खान को जो दौरा था,
रशिया का, ठीक है। तो यही था कि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है हम उसकी तरफ जाएं, तो उसको फॉलो अप नहीं करने दिया गया क्योंकि हमारे ऊपर उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है, हमारी बेसिस के अंदर इतनी ज्यादा फॉरेन इंटरवेंशन है, स्पेसिफिकली यूएस की, कि हमने उनको अपनी रूट्स के अंदर अपने घर के अंदर इजाजत दे दी है कि जब चाहे वो हमारी बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे हमारे वो फैसले ले सकते हैं, जब चाहे हमारे यहाँ महंगाई कर सकते हैं, आवाम को मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं गरीब हूँ। हम सारे कंट्री जिन्होंने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया, अगर हम इंडिया की बात करें 1971 के अंदर बांग्लादेश है, उनकी क्या वजह है? वो हमसे, उनकी जो इकोनॉमी भी अच्छी जा रही है, हमसे बेहतर जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि देखें पाकिस्तान के जो स्टार्टिंग अर्ली डेज थे ना, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स बहुत चेंज हुआ। पहले 10 साल में 8 जो है प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है, और फिर यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ी रही है। तो इंडिया में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, बांग्लादेश में अभी तक कोई मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ठीक है। वहाँ Political stability डेमोक्रेसी जो है ना, जो आवाम की ताकत है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। पीपल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वहाँ पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा, जो पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। यही वजह है कि जो हमारा बंगाली भाई हैं, हमारे बाद आज़ादी उनको मिली, लेकिन फिर भी आज हमसे कई गुना आ गए, ठीक है। हमारे पास रिजर्व में गिनती के सिर्फ मुश्किल से $3 बिलियन है, जबकि इंडिया के पास देखें तो $370 बिलियन है, ठीक है। अब वो इस हद तक स्ट्रांग हो गए कि वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिकन है 1971 के अंदर, 1965 की जंग में भी हमारी हेल्प नहीं की। अमेरिका का क्यों पाकिस्तान फुट पैड बन के रह गया? अपनी और यूटिलाइज क्यों नहीं करता? एक्सप्लोर और मतलब कंट्रीज को क्यों नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो सबसे पहले इस पे टेक ये होगा कि पाकिस्तान की जो हम लोग हैं एज अ सिटीज़न, और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो हमारी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम किसी मुकाम पर पहुँचें, वो बस यही चाहते हैं कि हमेशा हम मतलब किसी मुल्क के नीचे ही रहें और एक तरह से भीख मांगने वाले ही रहें। आप अगर इंडिया की एग्जांपल ले लें और बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, 1947 में इंडिया हमारे से अलग हुआ है और 71 में बांग्लादेश हमारे से अलग हुआ है। आप क्या बोला तूने? उन दोनों की इकोनॉमीज कंपेयर कर लें और हमारी, अरे बात तो ठीक कर लो, इंडिया तुमसे अलग हुआ है, माने कि पहले पाकिस्तान था, उसके बाद इंडिया अलग हो गया। हाँ, अरे गधो, तुम हमसे अलग हुए हो, हम तुमसे अलग नहीं हुए। तुम लोग पैदा हुए अलग नहीं, तुम लोग जन्म लिए पैदा हुए हो। कर लें। बात की जाए तो जो इंडिया है वो 5th इकोनॉमी बनते जा रहा है। जो है इस टाइम जीडीपी की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो जो है उसकी बांग्लादेश की 32 पे और पाकिस्तान की 42 पे जा रही है। और मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सा पॉइंट है कि ये दोनों कंट्रीज एक तरह से हमारे भाई है ना, हम उनसे अलग हुए हैं। बेशक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मजहब के लिहाज से अलग था, रीजन कल्चर सेम है, एशिया के रीजन में सारे लाया करते हैं। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि वो वाली कंट्रीज और जो भी उनके लोग हैं वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं और वो अपनी कंट्री को कुछ गिव बैक देना चाहते हैं। रशिया से जो हमारी फ्यूल की वो जो इम्पोर्ट की बात हो रही थी, वो भी बीच में आकर कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका ने हमारा खराब किया। क्यों? चूंकि हम IMF के कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड थे, हम सस्ता तेल अब नहीं खरीद सकते। मसला सारा हमारी कंट्री के जो डिसीजन मेकर्स हैं वही गलत हैं, तो हमारी कंट्री किसी राह पे नहीं चल सकती। मैं या आप एज एन इंडिविजुअल कुछ कर लेंगे, लेकिन कल को हम पे भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे। क्या वजह है? देखिए ना, अमेरिका को साउथ एशिया के अंदर भी हमने पनाह दी, लेके आने वाले हम थे। उसके बाद हम अमेरिका के फायदे भी करते, लेकिन जब से रशिया अफगानिस्तान से गया था, पहले तो अमेरिका ने सीटो सेंटो का हिस्सा बनाया कि रशिया जो है ना वो फैलता जा रहा है सेंट्रल एशिया तक, तो तब हमने उसका साथ दिया। और जब हमारी बात आई तो उसने आकर हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी। अब देखें, मफाद वो निकाले था, लेकिन पाकिस्तान शायद ये समझता है कि अमेरिका का और हमारे मफाद जो है वो सेम ही है। अब आप देखें, आपके डिफरेंट दौरे हुकूमत रहे हैं। जब ये अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुआ है, उस टाइम मुशर्रफ का दौर चल रहा था। उसके बाद पीपल पार्टी आई, उसके बाद फिर PMLN आई, उसके बाद फिर PTI आई। हर लीडर का इनके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिफरेंट था हमेशा से। अब इमरान खान साहब आए, उन्होंने जब हवाई अड्डों की बात की और जो भी बात की, तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम अब अपने मुल्क को एज अ प्लेटफॉर्म यूज नहीं करने देंगे किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट। तो ठीक है, उनकी हुकूमत जैसी भी थी, गंदी थी, बुरी थी, आई डोंट माइंड, जैसा मर्जी था, लेकिन उनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा फेवरेट था कि भाई उन्होंने हमारी कंट्री का साथ दिया, उन्होंने दूसरी कंट्री का साथ दिया। एक्चुअली कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान बहुत डाउन जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इसका सिस्टम अभी तक सही नहीं रहा। सिस्टम जो है इसको बदलते माशियत को बेहतर करने के लिए क्यों और मतलब जरा क्यों यूटिलाइज क्यों नहीं करते अमेरिका के सिवा? क्योंकि हर कोई अपना मुफाद चाहता है। इसमें कोई अगर मुल्क की मुफाद चाहता है, जैसे इमरान खान माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सिस्टम अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो IMF से कर्जा ले रहे हैं, लेकिन वो मुल्क पर लगा रहे हैं, उसके सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्तों में हम उसको अच्छे बेहतर तरीके से। पाकिस्तान साहब की बात करें या किसी की भी बात करें, अगर IMF से कर्जा ले रहे हैं, तो इस तरह तो हमारी जो पुलिसियाँ कर्जा लेके, तो हमारी पुलिसियाँ जो है वो आज़ाद कभी हो ही नहीं सकती। यही तो बात है कि सिस्टम अच्छा करने की जरूरत है हमें बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान डिवैल्यू इस वजह से हो रहा है कि वो कर्जा लेते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ज़खायर नहीं बना रहे कि जिससे पाकिस्तान को मुफाद हो। अब आप देखें, हमारे हमसाई मुल्क ने गाड़ी बनाई है,
उनसे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, उनका नाम अच्छा हो रहा है। बांग्लादेश जो हमारे काफ़ी अरसे के बाद बहुत अलहदा हुआ था और 1971 के अंदर जी। अलहदा हुआ था। वो कितनी देर बाद अलहदा हुआ था, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा ग्रिप पकड़ा कि अभी हमसे ऊपर जा रही है उनकी करेंसी। वो इस वजह से कि वो अपने ज़खायर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कोई ऐसा बंदा ओपन नहीं आने दिया जो कि उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करा। चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। फुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहले एंकर को मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में, उसके बाद आप आए रिपोर्टिंग करने कि अमेरिका आपको कुछ नहीं दिया। अमेरिका आप लोगों ने बहुत कुछ दिया आप लोगों को। जब जंग हुआ स्टार्ट हुआ था 1965 में, तब आपको पैट्रोन टैंक दिया था। जब उतारा था, उस जमाने का सबसे हाईएस्ट टैंक था पैट्रोन टैंक, लड़ने के लिए आपको दे दिया था। लेकिन आप लोगों ने तो बेइज्जती कर दिया, क्योंकि हमारे जो 20 जवान थे उन्होंने उस पैट्रोन टैंक को एकदम खत्म करके रख दिया। बीर अब्दुल हमीद ने शायद खत्म करके रख दिया उसको। और दूसरी जब 1971 था आया था, वहाँ पे आपको एकदम सुपर फाइटर एयरक्राफ्ट मिला था आप लोगों को। उसको हमारे नाट विमान शायद में पढ़ा था, नाट विमान, उसने उनको खत्म कर दिया। जो विमान बहुत पुराना था, जो रात में उड़ नहीं सकता था, उस विमान से लेकर आपके उस हाईटेक विमान को उड़ा दिया। ऐसा डिवाइस आप लोगों को यूएस ने दिया। यहाँ तक कि 7 फीट जो 7वां बेड़ा था वो भी भेज दिया आप लोगों को हिफाजत के लिए। रसिया ने हमें बचा लिया, वरना हम लोगों का हालत बहुत खराब हो सकता था। आप लोगों को तो बहुत हेल्प किया, बहुत। आप लोगों को इतना मिलिट्री एड दिया, आप लोगों को 65 या उससे 65 बिलियन से अबव पैसा आपको मिला है यूएस से। अगर ऐसा हाथ कोई दूसरा देश को होता, वो देश आज डेवलपमेंट हो जाता, पूरा डेवलप कंट्री हो जाता, वो प्रोग्रेस करता है। लेकिन आप लोगों का नीयत खराब है, इसलिए आप लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग उसको इमदाद समझ लिए, आप लोग भीख समझ लिए, उसको खा गए और भ्रष्टाचार में सबको खो दिया, जिसके कारण आज आपका देश का इतना खराब हालत है। और आपके ऊपर अमेरिका मेहरबान इसीलिए ही था क्योंकि आप लोगों के ऊपर पास जो अफगानिस्तान था, इसलिए अफगानिस्तान का काम खत्म हो गया, वो चला गया। और आप लोग अमेरिका के तलवे कब से चाट रहे हो पता है? जब से आप लोगों ने तय किया कि आप वेस्टर्न कंट्री के साथ जाओगे, जहाँ से आपको भीख मिलेगा, पैसा मिलेगा। आप जब तक ओसामा बिन लादेन नहीं पकड़ा गया, तब तक अमेरिका आपके साथ लॉयल था। 1999 कारगिल वॉर में भी आपके साथ था वो, और जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वहाँ पे भी आपके साथ था। तो ये मत बोलिए, ठीक है? तो थोड़ा देख लीजिए। और पाकिस्तान आवाम तो है ही ऐसा, उन लोग जो भी पढ़ाओगे वो वही बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था। मिलूंगा आपको अगले तक के लिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।